हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू 5 क्लासेस। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का एक नया चैप्टर लेके, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन बेटा। और इस चैप्टर का सबसे पहला लेक्चर जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सेंटर ऑफ मास क्या होता है और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे निकालते हैं। यह लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेडिंग लगा लीजिए सेंटर ऑफ मास बेटा। सेंटर ऑफ मास आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। क्या होती है ये एक बार देख लेते हैं। इट इज अ पॉइंट एट विच मास ऑफ होल बॉडी इज कंसंट्रेटेड। एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, उसी पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास बेटा। अच्छा, जैसे मैं कहूं मेरे पास यहां पे कोई एक एल लेंथ की रॉड है बेटा। एल लेंथ की हमारे पास कोई रॉड है बेटा, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। आपने पढ़ा होगा कि सेंटर ऑफ मास रॉड पे कहां होता है, इसके सेंटर पे होता है बेटा, या कह लो इस रॉड के मिड पॉइंट पे होता है। अच्छा, तो सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे होगा, L/2 पे होगा बेटा। अरे बोलिए, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, L/2 डिस्टेंस पे होगा सेंटर ऑफ मास। क्लियर। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि ये हमारे पास कोई सर्कल है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, भाई इसके सेंटर पे होगा। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा। मगर तब क्या होगा, जब आपके पास डिफरेंट मासेस हों और वो डिफरेंट मासेस एक्स एक्सिस में कहीं हो, एक वाई एक्सिस में हो और एक जेड एक्सिस पे हो, तब आप सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। उसके लिए आइए समझते हैं कैसे करना होगा। जैसे मैं कहूं यहां पे हमारे पास कोई एक एक्स एक्सिस है बेटा, और ये हमारी कोई एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस ऐसे होगी बेटा। मगर इसको हम व्हाइट बोर्ड पे कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। क्लियर। अच्छा, तो मान लीजिए ये हमारी जेड एक्सिस है बेटा, और यहाँ पे जो आपके मासेस हैं अरेंज हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलॉन्ग बेटा। मान लेते हैं एक मास हमारा m1 यहाँ पे है बेटा, और इस मास की जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, मान लेते हैं ओरिजिन से क्या होगा, ये हमारा r1 है। ये क्या है, r1 पोजीशन वेक्टर ऑफ द m1 मास। क्लियर। इसी तरह मान लीजिए कोई दूसरा मास है m2 मास। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा, ऐसे होगा r2। ठीक। इसी तरह मान लीजिए हमारे पास कोई एक तीसरा मास है m3, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r3, ऐसे होगा ओरिजिन से बेटा। क्लियर। ये क्या है हमारा ओरिजिन से। r1 r2 r3 क्या है, ये हमारे पोजीशन वेक्टर हैं फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ डिफरेंट मासेस। क्लियर, समझ गए बेटा। अच्छा, और ये मासेस आपको सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही नहीं दिख रहे हैं। अब भाई वाई में एक्स वाई के प्लेन में तो दिखा दिए हमने। एक दो मासेस क्या पता जेड एक्सिस के लॉन्ग भी हो, भाई जेड एक्सिस ऐसे होगा, एक दो मासेस ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं। 3D में समझने की कोशिश करिए। तब हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। हमें बात करनी है सेंटर ऑफ मास के पोजीशन की, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन की बेटा। क्लियर हो गई बात। इसका पोजीशन कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। हम यहां से कहेंगे RCOM, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, ये हो जाएगी बेटा। कैसे निकालते हैं, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर बेटा। ये निकालने का तरीका होता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले इसको लिखिए और याद करने की कोशिश करिए। मैंने क्या किया है, एक मास को पकड़ा, उसका प्रोडक्ट कर दिया विथ द पोजीशन वेक्टर, उसके खुद के पोजीशन वेक्टर से बेटा। तो M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 और अपॉन में टोटल मास। क्लियर हुई बात की नहीं, बोलिए बेटा। समझ गए। ऐसे निकालते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए बेटा। कोई दिक्कत इसमें, नोट कर लीजिए भाई। अगर आपके पास कोई एक बढ़िया सा डिफाइंड फिगर है तो बड़े आराम से सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। जैसे आपने देखा भाई, एल लेंथ की हमारे पास रॉड थी, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा, L/2 डिस्टेंस पे। आपने देखा था। अच्छा, मगर
ऐसा कोई अरेंजमेंट है आपके पास सेंटर ऑफ मास निकालना हो और मासेस एक्स एक्सिस में हो, एक वाई एक्सिस में हो और एक जेड एक्सिस पे हो, तो कैसे निकालेंगे? निकालने का तरीका ये रहेगा, नोट कर लीजिए। अच्छा आइए अब देखते हैं। अगर मान लीजिए ये हो गया बेटा। अच्छा मान लीजिए आपका जो मासेस है वो अरेंज है किसमें बेटा? एक्स एक्सिस के अलोंग। किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। मान लीजिए आपकी एक्स एक्सिस है, एक मास यहाँ है एक मास यहाँ है, तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे उसके लिए देखते हैं बेटा। आइए उसके लिए कैसे देखेंगे? XCOM। XCOM क्या है? सेंटर ऑफ मास अलोंग द एक्स एक्सिस। पकड़ने की कोशिश करिए, क्या हो जाएगा भैया? उसके लिए आप लिखोगे M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 बेटा, और अपॉन में टोटल मास। ठीक है, M1 प्लस M2 प्लस M3। समझ गए बेटा? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर? इसी तरह अगर मान लीजिए आपके पास मासेस अरेंज्ड हैं वाई एक्सिस के अलोंग, सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग, एक यहाँ वाई एक्सिस के अलोंग, तब सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, बड़े आराम से कहोगे M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 बेटा, और अपॉन में टोटल मास। क्या? M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? नहीं। इसी तरह अगर आपके पास मासेस जेड एक्सिस के अलोंग अरेंज है बेटा, ये आपकी जेड एक्सिस होगी और इसके कहीं अलोंग हैं मासेस रखे हैं, सिर्फ जेड एक्सिस पे रखे हैं, उसके वजह से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे निकालोगे? आप कहोगे यहां से ZCOM बेटा, निकाल लोगे ना? लिखें? अच्छा लिख लेते हैं फिर से। क्या कहोगे? M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3 बेटा, और अपॉन में टोटल मास। क्लियर? क्लियर हो गया? बोलिए। ये सब फर्जी के फॉर्मूले हैं, बस ऐसे फील करो। हमें क्या करना है? मास का प्रोडक्ट करना है विद द पोजीशन वेक्टर, या कह लो पोजीशन वेक्टर। क्लियर बेटा? तो जैसे हमने देखा M1 R1, फिर ऐड कर देना M2 R2 M3 R3, बस दोनों को ऐड किए, सब सारे मासेस का प्रोडक्ट किए, पोजीशन वेक्टर के साथ ऐड कर देंगे, फिर टोटल मास से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? अगर एक्स एक्सिस है तो भाई R1 R2 R3 की जगह X1 X2 X3 लगा दो, बस खत्म बात। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? बोलिए हाँ या ना, लगाइए जयकारा माता जी की। 1 2 3 4 माता जी की जय जयकार। याद हो गया? चलिए समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। आइए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। समझ में आया? समझ में आया? क्वेश्चन करें। चलिए इसको मिटा दें। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, जरूरत नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बेटा क्या कह रहा है। यहां पे हमारे पास कोई एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारी वाई एक्सिस है, और यहां पे हमारे पास दो मासेस अरेंज्ड हैं। मान लीजिए एक हमारा 2 kg का मास है और एक हमारा 3 kg का मास है बेटा, ठीक। और ये दोनों मासेस किसके अलोंग अरेंज हैं बेटा? एक्स एक्सिस के अलोंग अरेंज हैं, ठीक है। और इन दोनों के मासेस के बीच में डिस्टेंस हमको गिवन है 4 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? कितना बेटा? 4 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है? हमें यहां पे क्या बताना है? फाइंड पोजीशन ऑफ COM, सेंटर ऑफ मास। क्लियर? हमें इस 2 kg और 3 kg के बीच में क्या, कहां पे सेंटर ऑफ मास होगा वो बताना है। एक बात तो यह है कि हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन किसके बीच में मिलेगी बेटा? इन दोनों मासेस के कहीं बीच में मिलेगी, ठीक है। क्या पता यहां मिले, क्या पता यहां मिले, तो उसकी पोजीशन क्या होगी वो हमें निकालनी है। अच्छा अगर मैं बात करूं इस मास M1 की, इसके बारे में हमें क्या क्या पता है लिख लेते हैं। M1 मास मान लेते हैं, ये हमारा M1 मास है बेटा 2 kg, लिख दीजिए, ठीक है। अगर यहां पे बात करें इस 2 kg की मास की कोऑर्डिनेट की, तो बेटा क्या होगा? खुद सोचो, ये 2 kg का मास कहां पे रखा है? ओरिजिन पे रखा है, यानी कि x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। भाई ओरिजिन पे रखा है तो x में 0, y में 0, तो x, 0 सॉरी 0, 0 कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका। तो यहां से कहोगे M1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? 0, 0, खत्म बात। समझ गए?
अच्छा, अब बात करूं 3 kg के मास की, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, जल्दी बताइए। देखिए एक्स एक्सिस में कितनी दूरी पे रखा है, 4 सेंटीमीटर पे, तो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे हमको गिवन है, यानी कि क्या पता है हमको, कितना होगा इसका कोऑर्डिनेट 4,0 बेटा। कैसे, देखिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 हो गया, और वाई के लॉन्ग कुछ है ही नहीं, ऊपर तो उठा ही नहीं है, तो वाई वाला 0 हो गया। एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट कितना आया 4,0 बेटा। तो यहां से कहोगे जो हमारा M2 मास है जिसकी वैल्यू हमें 3 kg गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,0। बस समझ गए बेटा, क्लियर हो गई बात, ठीक है पक्का। चलिए अब हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, कैसे निकालेंगे, XCOM। हम XCOM वाला क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये मासेस किसके अरेंज हैं, किसके अलोंग अरेंज हैं बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो यहां से हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बस क्या हो जाएगा, बोलिए बेटा, M1 x1 प्लस M2 x2 बेटा, और अपॉन में टोटल मास कौन कौन सा है बेटा, एक M1 और एक M2 है, ठीक है समझ गए। अब कहोगे M3 x3 कहां गया, M3 x3 कहां गया, और नीचे एक और M3 एडिशन में होना चाहिए था। अरे भैया 2 मास का सिस्टम है तो ऐसे ही निकालोगे, 3 मास होते तो ये भी करते, 4 मास होते तब जितने मासेस का है उसका करते चले जाएंगे, समझ गया कि नहीं समझ गया, ठीक है। देखिए अब यहां से कहोगे M1 क्या है हमारी वैल्यू बेटा, बताइए जल्दी से, M1 हमारा 2 kg है, रख दिया, इनटू x1 क्या है भाई, मास 1 वाले का कोऑर्डिनेट में x1 कितना होगा, बोलिए ये होगा, बोलिए x1 यही होगा 0, यहाँ पे 0 रख दिया, फिर प्लस M2 हमारा 3 kg है, इनटू x2 बेटा, x2 यानी कि सेकंड वाले मास का x कोऑर्डिनेट कितना होगा 4 रख दिया यहाँ पे, अपॉन में क्या हो जाएगा M1 प्लस M2, टोटल मास ऐड कर लो बेटा, 2 kg प्लस 3 kg, यहाँ पे लिख दो 2 प्लस 3 बेटा, फिर यहाँ से सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा बड़े आराम से, कितना 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ऊपर 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, बोलिए 12 हो गया, अपॉन में क्या रहेगा जल्दी बताइए, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व कर लोगे आपकी वैल्यू आएगी बेटा, ये जाएगा 1 जाएगा 2.4 बेटा, क्लियर। अच्छा तो यहाँ से कहोगे बोलो XCOM कितना आ गया बेटा, बोलिए 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है कोई दिक्कत, समझ गया बेटा। तो व्हाट इज XCOM, इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास अलोंग द एक्स एक्सिस की पोजीशन कितनी आई है, बोलिए 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि ये मास कहाँ रखा होगा बेटा, ये देखिए ये कहीं सेंटर होगा बीच का, इससे थोड़ा इधर रखा है, बोलिए अरे अगर मैं सेंटर की बात करूं तो क्या होगा 2 सेंटीमीटर पे होगा इसका सेंटर, क्लियर। अरे 4 सेंटीमीटर टोटल है, इसका बीच वाला डिस्टेंस कितने पे होगा 2 सेंटीमीटर पे होगा, तो ये 2 थोड़ी ना आया है, सेंटर ऑफ मास 2.4 आया है, तो 2.4 मिड से कहीं थोड़ा इधर होगा। अच्छा यानी कि सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है, अगर मैं ओरिजिन से कहूं तो कितनी दूरी पे है, बोलो 2.4 सेंटीमीटर पे इसकी पोजीशन है, क्लियर समझ गया बेटा। या ये कह लो कि जो M1 मास था 2 kg वाला मास, उससे कितनी दूरी पे सेंटर ऑफ मास मिल रहा है 2.4 सेंटीमीटर, क्लियर। अगर आपसे कोई पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फ्रॉम द बोलिए 3 kg मास, तो क्या हो जाएगी बेटा, भाई टोटल 4 है, तो 3 kg से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या हो जाएगी भाई, 4 में से माइनस कर लो 2.4, तो कितना आएगा 1.6 आएगा, तो 1.6 सेंटीमीटर इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द M2 मास, या कह लो 3 kg मास, क्लियर। तो याद रखना ये पोजीशन कहां से है, फ्रॉम 2 kg बेटा, क्या है 2 kg, समझ गए। अगर कोई कह रहा है 3 kg से बताओ तो कैसे बताओगे, बोलो 3 kg से कितनी है 1.6 सेंटीमीटर, कैसे निकाले, 4 सेंटीमीटर टोटल था, ये हिस्सा कितना था 2.4 था, तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा बेटा 1.6 सेंटीमीटर, क्लियर हुई बात की नहीं हुई, समझ गए। अच्छा अब हम सीखेंगे कि सेंटर ऑफ मास निकालने की ट्रिक क्या होती है अगर हमारे पास 2 सिस्टम पैरेलली रखे हैं मासेस, क्लियर। इसकी अभी हम ट्रिक भी सीखेंगे, चलिए बताते हैं, मिटा दें, कॉपी हो गया बेटा, बोलिए हो गया कॉपी, चलिए तो चलिए बच्चों अब सीखते हैं ट्रिक टू फाइंड सेंटर ऑफ मास बेटा, कैसे हम ट्रिक लगा करके पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं ट्रिक की कंडीशन क्या है। ट्रिक की कंडीशन ये है कि आपके पास
टू मास सिस्टम होना चाहिए प्रेजेंट ऑन सेम एक्सिस, दोनों के दोनों मास सेम एक्सिस पे होने चाहिए, या तो दोनों मास एक्स एक्सिस पे हों, वाई एक्सिस पे हों, या तो जेड एक्सिस पे अलाइन कर रहे हों। तो उस केस में आप सेंटर ऑफ मास निकालने बहुत ही शानदार सी ट्रिक लगा सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे m1 m2 मासेस दोनों सेम एक्सिस पे हैं, एक्स एक्सिस पे ही अलाइंड हैं बेटा। अच्छा, तो बड़े आराम से आप सेंटर ऑफ मास की ट्रिक लगा सकते हैं। कैसे, देखिए बेटा, दोनों के मास के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, r है। अच्छा, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1, तो आप कहोगे कि, बोलिए बेटा, सेंटर ऑफ मास COM फ्रॉम m1। कैसे निकालेंगे बेटा? अगर आपको सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1 निकालना है तो कितनी दूरी पे है, ये निकालने की एक ट्रिक है, आइए देखते हैं। वो होती है जो आप निकाल रहे हो बेटा, आप सेंटर ऑफ मास कहाँ से निकाल रहे हो, m1 से निकाल रहे हो, तो आप क्या करो, जो इसका दूसरा वाला मास है m2, उसको लिख करके ऐसे लिख दीजिए m2, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्टेंस बिटवीन द मासेस बेटा, जो आप r गिवन है, तो m2r हो गया, और अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 बेटा। क्लियर, ये हो गया। अगर आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चाहिए फ्रॉम द m1, वो क्या हो जाएगी, m2r अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। क्लियर बेटा। अगर आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चाहिए फ्रॉम m2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरफ चलना पड़ेगा, तो आप कहोगे सेंटर ऑफ मास COM फ्रॉम m2 क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए बेटा। आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ से निकाल रहे हो, m2 से निकाल रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको m1 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, m1, जिसके तरफ से आप सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो उसके अपोजिट वाला ले लो मास, m1 ले लिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, जो कि r गिवन है बेटा, ठीक है, और अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। ये वो ट्रिक है जिससे लगाने के बाद क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा। क्लियर, मगर ये तभी वैलिड है जब दो मास गिवन हो, सिर्फ एक मास दो मास। क्लियर, और दोनों मास सेम एक्सिस पे होने चाहिए अलाइंग। क्लियर। अच्छा, आइए एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे हमारे पास एक 2 kg का मास है बेटा, और एक हमारे पास यहाँ पे 6 kg का मास है बेटा, ठीक है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस यानी कि r की वैल्यू हमको गिवन है बेटा 4 सेंटीमीटर। क्लियर, हेडिंग लगा लीजिए, ये क्वेश्चन 2 है हमारा, ठीक, इसको हम करने जा रहे हैं बाय यूजिंग दिस ट्रिक। क्लियर। अच्छा, अगर मैं पूछूं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी फ्रॉम 2 kg, तो आप यहां से कहोगे कि किसी इस दूरी पे होगी बेटा। वो दूरी क्या है सेंटर ऑफ मास की, आइए देखते हैं। सेंटर ऑफ मास आप निकालने जा रहे हो फ्रॉम कौन से मास से बेटा, 2 kg के मास से, तो लिख दिया हमने फ्रॉम 2 kg। कैसे निकालते हैं बेटा, बोलिए। अगर मैं कहूँ ये हमारा m1 मास है और ये हमारा m2 मास है, क्या है, m2 मास है, आप निकालने जा रहे हो सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 2 kg, तो जिस मास के तरफ से आप सेंटर ऑफ मास निकालो, दूसरा वाला मास पकड़ लो बेटा 6 kg का, 6 kg लिख दिए, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, देखिए बेटा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, अपॉन टोटल मास लगा दीजिए 2 kg प्लस 6 kg। समझ गए बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं, पक्का। बस यहाँ से कहोगे 24/8 हो जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 3 जा, कितनी चांस में 3 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी फ्रॉम 2 kg मास, कितनी होगी 3 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मिलेगी। क्लियर, हमने यही ट्रिक तो लगाई है, m2r अपॉन m1 प्लस m2। भाई 6 kg क्या था, ये 6 क्या है, m2 है हमारा, r की वैल्यू रख दिए 4 जो कि हमको गिवन थी बेटा, अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, वही तो मैंने किया 2 kg प्लस 6 kg, अपॉन में हो गया काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चाहिए 6 kg से, तो आप इधर से चलो बेटा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होनी चाहिए, बोलो COM सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 6 kg, बोलिए बेटा कैसे निकालेंगे, बोलिए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, जिस मास के तरफ से सेंटर ऑफ मास निकाल ले उस मास को छोड़ के दूसरा वाला मास ले लो, 2 kg ले लिया, इनटू कर दिए डिस्टेंस बिटवीन द मास 4 हो गया, अपॉन टोटल मास कर देना है m1 प्लस m2, यानी कि 2 kg प्लस 6 kg, 2 प्लस 6 kg, खत्म बात। यहाँ से कहोगे आंसर कितना आ जाएगा बेटा, बोलिए
2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अपॉन में 8 हो जाएगा, 8 वन ज़ा 8, 8 वन ज़ा 8, यहाँ से कहोगे कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ गए बेटा। तो नोट करिएगा 1 सेंटीमीटर इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 6 kg बेटा। ठीक है, किसी 1 सेंटीमीटर पे आपका ये कोई सेंटर ऑफ मास होगा COM 6 kg से लेके। ठीक है, और अगर मैं बात करूं अपने इस वाले 2 kg से मास, 2 kg के मास से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, 3 सेंटीमीटर। भाई ये 3 सेंटीमीटर होगा। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। और एक बात नोट कर लीजिए, जैसा कि आप पहले क्वेश्चन में भी देखे थे, क्वेश्चन नंबर 1 में भी और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने ये बात देखी है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो ज़्यादा क्लोज है हैवियर मास के। ये बात लिख लीजिए। देखिए 6 kg का जो मास है ये हैवी है बेटा, कहाँ 2 kg कहाँ 6 kg, ये भारी मास है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ज़्यादा क्लोज है किसके, 6 kg मास के, हैवियर मास के। नोट करके कहीं लिखिए, क्या नोट डाल के लिखिए, बोलिए क्या, सेंटर ऑफ मास COM इज मोर क्लोज टूवर्ड हैवी मास। जो भी हमारा हैवी मास होगा उसके ज़्यादा क्लोज है बेटा। देखिए ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है 6 kg से, और जो छोटा मास है, हल्का मास है 2 kg का मास, उससे ज़्यादा दूरी पे है 3 सेंटीमीटर की दूरी पे। क्लियर, और ये होना भी है। खुद सोचो, अगर भाई मैं कहूँ ये हमारा मार्कर है बेटा, इस तरफ भार ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, शिफ्ट कर जाएगा इधर। बोलिए हाँ या ना, क्लियर हो रही बात। तो याद करिए बेटा, सेंटर ऑफ मास ज़्यादा क्लोज होता है किसके, हैवियर मास के। समझ गए, और दूर होता है किसके, लेस मास के। समझ गए, बोलिए। चलिए करते कुछ और क्वेश्चन बेटा। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेटा इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा आपके डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। यहाँ पे हमें 4 डिफरेंट मासेस के सिस्टम गिवन है बेटा। एक M1 है, एक M2 है, एक M3 है, एक M4 है बेटा। ये 4 डिफरेंट मासेस अरेंज्ड हैं, और कैसे अरेंज्ड है, ऐसा लग रहा है कि ये मासेस स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे गए हैं। ठीक है, अच्छा ये लेंथ L है और ये लेंथ L है, तो इस हिसाब से आप क्या होगे, ये लेंथ भी L होगी, ये लेंथ भी L होगी। क्लियर बेटा, ऐसा लग रहा है कि ये हमारा स्क्वायर है और उस स्क्वायर के कॉर्नर पे मासेस रखे गए हैं, और उस स्क्वायर के जो भी साइड है स्क्वायर की A है बेटा। क्लियर, अगर मैं बात करूं इस M1 मास की, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये मास एक ऐसा लग रहा है एक्स एक्सिस ये है बेटा, और इसके एकदम यहाँ पे रखा है, ओरिजिन पे रखा है। तो उस हिसाब से इस मास M1 की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, 0,0 बेटा। क्लियर, अच्छा 0,0 ये मास हमारा 1 है, इस हिसाब से हम कह सकते हैं बेटा x1 हो जाएगा y1 हो जाएगा बेटा। समझ गया, क्लियर। अच्छा अगर हम बात करें M2 मास की, तो आप यहाँ से क्या कहोगे, बोलिए x में कितना है, a है, तो आप कहोगे a, बोलिए, और y में तो 0 है बेटा। क्लियर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a,0, या कह लो x2, y2 बेटा। ठीक है, x2, y2 इसका कोऑर्डिनेट हमको पता है a,0 बेटा। क्लियर, अच्छा अब बात करें थर्ड मास की, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए बेटा ये x में कितना चला है, देखिए x में कितना है, इसकी वैल्यू a है, तो x वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा, बोलिए a, और y में कितना है बेटा, y में भी a है, देखिए y में कितना चला है, a है, x में a, y में a, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस मास M3 का, a,a। ठीक है, अच्छा यानी कि इसको हम कह सकते हैं x3 y3 बेटा, x3, y3 इसकी वैल्यू हमें पता है। ठीक, अच्छा अब बात करें फोर्थ मास की, इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, देखिए x में तो बेटा ये चला ही नहीं कुछ, ये मास देखिए x में तो कुछ चल ही नहीं रहा है, x में इसका कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो कहोगे, बोलिए क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट 0, y में कितना है, देखिए बेटा a है, तो कहोगे 0,a, या कह लो इसको एक नाम दे दो, क्या, बोलिए बेटा x4, y4 बेटा। क्लियर, बस
अब हमारे पास क्या है, 4 डिफरेंट मासेस हैं। इस मास का या कह लो इन मासेस के द्वारा क्या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी वो बतानी है। अगर हम बात करें एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है, तो आप यहां से कहोगे क्या बेटा, एक्स सी ओ एम। बोलिए ये क्या है बेटा, सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी बेटा, आप कहोगे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, ठीक है, फिर प्लस m4 x4 बेटा, और अपॉन में टोटल मास होता था। टोटल मास कितना हो जाएगा, सारे मासेस को ऐड कर दो, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 बेटा। क्लियर। अच्छा, यहां से हम सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस वाली निकाल सकते हैं बड़े आराम से। कई बच्चे सोच रहे होंगे जो फॉर्मूला हमने लगाया था क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रिक लगाई थी वो वैलिड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट मास हैं और ये चारों मासेस अलग अलग एक्सिस पे अरेंज है बेटा, कोई एक्स के अलोंग, कोई वाई के अलोंग, सारे लोग अलग अलग। और इसके पहले जो आपने ट्रिक देखी थी वो बेटा वैलिड थी सिर्फ 2 मासेस के लिए ऑन सेम एक्सिस। क्लियर। इस हिसाब से वाली ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। ये वाली ट्रिक या कह लो ये वाला जो तरीका था क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था मैंने, लॉन्ग मेथड, अब वही काम आएगा। क्लियर। ये हमेशा वैलिड होता है, समझ गए। अच्छा बेटा यहाँ से कहोगे आप वैल्यू निकालिए बेटा, XCOM क्या हो जाएगा, बोलिए m1 क्या है, 1 kg हमको इसकी वैल्यू गिवन है तो 1 रख दीजिए m1 की वैल्यू, इनटू x1 बेटा, x1 देखिए ये है, क्लियर, 0 रख दीजिए, फिर प्लस m2 कितना है बेटा, 2 kg है, रख दिया, इनटू x2 क्या है बेटा, a है, क्लियर, a है, फिर प्लस m3 कितना है बेटा, 3 kg है देखिए, इनटू x3 कितना है देखिए, a है, बोलिए, फिर प्लस m4 कितना बेटा, 4 kg है, इनटू x4 कितना है बोलिए, 0 है, समझ गए। अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा बोलिए, m1 प्लस m2 प्लस m3, इसकी वैल्यू रख दीजिए, 1 kg प्लस 2 kg प्लस 3 kg प्लस 4 kg। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा, बोलिए कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, बचा क्या, 2 इंटू ए, 2a हो गया, 3 इंटू ए 3a हो गया, 2a प्लस 3a कितना हो जाएगा बोलिए बेटा, 5a हो जाएगा, और अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा अपना 10 बेटा, कितना हो जाएगा 10, ये हो गया 3 प्लस 3 4, हाँ 10 हो जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ से आप कह दोगे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.5a आ जाएगा। क्लियर। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग 0.5a, ठीक है, समझ गए। अब बात करें वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगी, आइए देखते हैं, YCOM कैसे निकालेंगे बेटा, इसी तरह बस यहाँ पे हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4, क्लियर, और अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ठीक है। अब सारे मासेस की वैल्यू रख दीजिए, m1 y1 y2 रख दीजिए, सारी बात हो जाएगी। देखिए m1 y1 प्लस m2 y2 होगा बेटा, ठीक है, समझ गए। अच्छा क्लियर हुई बात। अच्छा अब m1 कितना है बोलिए बेटा, 1 है kg, 1 kg, इनटू y1 कितना है बेटा बोलिए, 0 है, रख दीजिए यहाँ पे, फिर प्लस m2 कितना है, 2 kg है, इनटू y2 की वैल्यू कितनी है बेटा बोलिए जल्दी से, y2 कितना है, 0 है, रख दीजिए, क्लियर, फिर प्लस m3 हमको कितना गिवन है देखिए, 3 kg गिवन है, इनटू y3 कितना है देखिए बेटा, a गिवन है हमको, ठीक, a रख दीजिए यहाँ पे, फिर प्लस m4 कितना है, 4 kg है, इनटू y4 कितना, a गिवन है, रख दीजिए, क्लियर, अपॉन टोटल मास कर दीजिए, सारे मासेस को ऐड कर दो, बोलिए 1 kg का मास, 2 kg का मास, 3 kg का मास, 4 kg का मास, सारे मासेस को ऐड कर दिया, काम खत्म। फिर यहाँ से क्या कहोगे, देखिए ये तो 0 हो जाएगा बेटा, 1 इंटू 0 हो गया, 2 इंटू 0 हो गया, ठीक, फिर बचा क्या, 3a और 4a को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से कहोगे बोलिए 7a हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा बोलिए, 10 हो जाएगा। यहाँ से कहोगे कितना आ जाएगी वैल्यू, 0.7a आ जाएगी, यानी कि हमारा YCOM कितना आ गया बेटा, 0.7a आ गया। बोलिए सेंटर ऑफ मास अलोंग वाई एक्सिस कितना आ गया है बेटा, 0.7a आ गया है, समझ गए। अच्छा
यानी कि अगर हम बात करें एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना है बेटा 0.5 है। बेटा ये डिस्टेंस कितनी है टोटल, ए है, तो इसके बीच में होगा कहीं पे अपना क्या, बोलिए ये डिस्टेंस कितनी है टोटल, ए है, ठीक है। तो ये वाला सेंटर पॉइंट या कह लो मिड पॉइंट पे ही क्या होगा 0.5 ए होगा बेटा, समझ गए। बोलिए अरे ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी, ए थी, उसकी मिड वाली पॉइंट पे 0.5 ए होगा। अच्छा अब बात करूं वाई एक्सिस के अलॉन्ग सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, बोलिए बोलिए 0.7 ए होगी। तो भाई 0.7 ए, भाई ये हाफ हो गया, 0.5 होता और इसके ऊपर ले लो तो कहीं यहाँ पे होगा बेटा, समझ रहे हैं, इसको फील करिए। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या हो जाएगी, कहीं ये पोजीशन आ जाएगी COM, ठीक है। इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी सेंटर ऑफ मास की, क्या कोऑर्डिनेट होगा, बोलिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना बेटा, बोलिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना हो गया, बोलिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 0.5, तो कहोगे इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी 0.5, ठीक है। ये हो गया एक्स के अलॉन्ग, और वाई के अलॉन्ग कितना बेटा 0.7 ए, 0.7 ए बेटा, तो यहाँ कहोगे 0.5 ए एक्स के अलॉन्ग कॉमा 0.57 ए वाई के अलॉन्ग, समझ गए, समझ गए। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, बोलिए कोऑर्डिनेट क्या होगा 0.5 ए कॉमा 0.7 ए, ठीक है। एक्स में कितना 0.5 और वाई में कितना है बेटा, बोलिए वाई में कितना है ये 0.7 ए, समझ गए। मजा आया कि नहीं आया, बोलिए हाँ या ना, मिटा दें, चलिए पक्का। कुछ और क्वेश्चन करें, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इस लेक्चर का। ये क्वेश्चन भी एक शानदार क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन भी बेटा आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक सिस्टम है और उस सिस्टम में 3 मासेस अरेंज है बेटा, और ये मासेस ऐसा लग रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे अरेंज्ड हैं। एक m1 मास इधर है, दूसरा सेम m1 मास इधर है, इधर भी सेम m1 मास है, और जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा। अच्छा सारे एंगल्स इक्वल हैं, 60 डिग्री पे हैं, उस हिसाब से लेंथ भी इक्वल होगी। अगर ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, तो ये भी L होगी बेटा। सारे साइड्स इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। हमें क्या निकालना है, इस सिस्टम का, इस मासेस के सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अगर मैं कहूँ ये हमारा फर्स्ट मास है बेटा, ठीक है, तो उस हिसाब से इस मास का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आप कहोगे x1 y1 हो जाएगा बेटा, ठीक है, x1, y1 बेटा। अच्छा तो क्या होगा इसकी वैल्यू, जल्दी बताइए बेटा। ये मास कहाँ पे रखा है, ओरिजिन पे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी कोऑर्डिनेट्स की, बोलिए 0,0 बेटा, समझ गए, यानी कि x1 0 y1 0, क्लियर। अच्छा अब बात करूं मैं अगर इस वाले मास की, इसको नाम दे देते हैं सेकंड मास, क्लियर। इस मास की पोजीशन क्या होगी या कह लो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप कहोगे बेटा अगर इस मास को मैंने नाम दिया है सेकंड मास, तो आप कहोगे x2, y2, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इस x2, y2 की वैल्यू क्या होगी, x में कितना चल रहा है, L चला है भाई। ये देखो ये मास कितना दूर है ओरिजिन से, x में L है, तो आप कहोगे x2 हो जाएगा L, y2 बेटा, y2 में देखिए कुछ चला ही नहीं है, बोलिए y2 में तो 0 होगा, खत्म बात, क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा अब बात करें इस मास की, इसको नाम दे देते हैं थर्ड मास बेटा। क्या नाम दे देते हैं, थर्ड मास। तो आप क्या कहोगे, इस मास का कोऑर्डिनेट क्या है, आप कहोगे, बोलिए बेटा x3, y3 बेटा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाल लोगे बेटा, देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस मास को देखो कि ये कितने दूरी पे है x में और कितनी दूरी पे है y पे, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन बेटा, ठीक है। अगर मैं बात करूं ओरिजिन से x एक्सिस में कितना दूर है, x एक्सिस में कितना दूर है बेटा, तो आप कहोगे देखिए अगर मैं यहाँ से ऐसे ऐसे गिराऊं, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, x एक्सिस की दूरी हो जाएगी, बोलो x3 हो जाएगा, यही हमारा x3 है, समझ गए। अच्छा कैसे निकालोगे बेटा ये लेंथ, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, या तो कह लो ये सेंटर पे ही तो गिरेगा भाई, ये परपेंडिकुलर किस पे गिरेगा, सेंटर पे ही तो गिरेगा, इस मिड पॉइंट पे गिरेगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी,
ठीक है, नहीं विश्वास हो रहा करके दिखा दें, L/2 ही होगी। कैसे, आइए देखिए बेटा। आप यहां से कहोगे ये L है, इसको रिजॉल्व कर लो बेटा। बोलिए, ये कहोगे L cos थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L cos थीटा। समझ गया? तो यहां से कहोगे अगर आप इसको रिजॉल्व कर लोगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, बोलिए बेटा L cos थीटा। बेटा थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो बस यहां से आप कह सकते हो, बोलिए L cos 60 कितना होता है, हाफ होता है, यानी कि L/2 आ गया। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं बेटा। यानी कि x में कितना है, x3 की वैल्यू कितनी है, L/2 है, तो यहां से कहोगे x3 हो गया L/2 बड़े आराम से। फिर y3 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। भाई आपने इसको x में रिजॉल्व कर लिया तो हो गया L cos थीटा, जिसकी वैल्यू आई L/2। क्लियर? अच्छा, इसको आप अगर y एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए L sin थीटा बेटा। ठीक है, एक L cos थीटा और एक L sin थीटा, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, बोलिए बेटा। आप कहोगे, आप इसको रिजॉल्व कर लोगे बेटा, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, L sin थीटा। बोलिए L sin थीटा, थीटा कितना है, 60 डिग्री है, खत्म बात। L इंटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो आप कहोगे यहाँ पे, बोलिए 3, बोलिए √3 L/2, ये हो जाएगी बेटा इसकी वैल्यू। बोलिए हाँ या ना, L sin थीटा। अरे भाई ये L sin 60 है, जिसकी वैल्यू √3 L/2 है, तो ये भी कितना होगा, √3 L/2। बोलिए √3 L/2 होगा। बोलिए हाँ या ना, ये लेंथ भी तो होगी। तो यानी कि ये क्या है, y में, भाई ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट कितनी दूरी पे है, y में इतनी दूरी पे है। समझ गए? तो y3 कितना हो जाएगा, √3/2 L। समझ गए बेटा? क्लियर हो गया? अब हमारे पास सारे मासेस के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब हम बड़े आराम से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बता सकते हैं बाय ड्यू टू ऑल दीज मासेस। क्लियर बेटा? तो यहां से कहोगे, अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ मास, अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस, कितना हो जाएगा बेटा, बोलिए क्या कहोगे, बोलिए XCOM क्या हो जाएगा। यहां से कहोगे M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपॉन टोटल मास। कितने मास है बेटा, बोलिए बेटा, बोलिए 3 ही मास तो हैं। ठीक है, लगा दीजिए यहाँ पे 3 मास, M1 प्लस M2 प्लस M3। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं बेटा। फर्स्ट मास या कह लो M1, इसकी वैल्यू कितनी है, M है, रख दीजिए यहाँ पे M1 की वैल्यू M रख दी, इनटू x1 बेटा, x1 कितना है, 0 है, यहाँ पे रख दीजिए 0। फिर प्लस M2 सेकेंड मास भी हमारा कितना है, M है बेटा। क्लियर? तो यहाँ पे M2 की जगह भी M हो जाएगा, इनटू x2 कितना है बेटा, बोलिए L है, यहाँ पे L रख दिए। फिर प्लस M3 कितना है बेटा, वो भी M है हमारा, तो M इंटू x3 कितना है, L/2 है बेटा। आपने निकाला ना, x3 में कितना था, L/2 था। ठीक, L/2। फिर अपॉन में क्या हो जाएगा, बोलिए टोटल मास सारे मासेस बेटा M के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, M1 की वैल्यू बेटा M है, M2 भी हमारा 1 M है, M3 भी हमारा M है, सबको ऐड कर लिए बड़े आराम से। फिर यहाँ से कर दोगे, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा ML प्लस, बोलिए ML/2 बेटा, और अपॉन में 3M। कोई दिक्कत नहीं बेटा। फिर यहाँ से कहोगे बेटा, बोलिए जल्दी से कितना बात करें यहाँ पे, देखिए ml प्लस हाफ ml, यही कह सकते हो। अरे ये क्या है, ml प्लस हाफ ml ही तो है, ऐसे ही तो कहोगे बेटा। 1 प्लस हाफ कितना होता है, 3/2 होता है। ऐसे सोचो, ये हमारा 1 है और ये हमारा, बोलिए हाफ है, तो क्या होगा, 3/2 होना चाहिए था। क्लियर? तो कहोगे ml प्लस हाफ ml क्या हो जाएगा, 3/2 ml। कोई दिक्कत? और नीचे क्या है बेटा, 3m भी है। बोलिए समझ गए, क्या है, 3m भी है। या आप एलसीएम लेके ऊपर सॉल्व कर लो, यही आएगा। क्लियर बेटा? अच्छा, फिर यहाँ से कहोगे 3 से 3 मर जाएगा बड़े आराम से, m से m मर जाएगा बड़े आराम से, बचेगा क्या, बोलिए L/2 आ जाएगा। तो यहाँ से कहोगे सेंटर ऑफ मास अलोंग द एक्स एक्सिस कितना आ गया बेटा, L/2 दूरी पे आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, अब बात करें अगर हम, बोलिए XCOM कितना आ गया, XCOM कितना आ गया बेटा, L/2 आ चुका है। अब चलिए YCOM निकालते हैं, मिटाना पड़ेगा बेटा, मिटार दें, चलिए मिटार दे रहे हैं। इसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, YCOM निकालना पड़ेगा। बोलिए सेंटर ऑफ मास अलोंग Y एक्सिस क्या हो जाएगा, बोलिए
m1y1 प्लस m2y2, बोलिए m2y2 प्लस m3y3 बेटा, और अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, जल्दी से वैल्यू रखिए, आंसर निकाल लीजिए, काम खत्म बेटा। m1 कितना है बेटा? 1 है, बोलिए m है। m1 कितना है? m है। y1 कितना है? बोलिए बेटा। y1 0 है, यहाँ पे 0 रख दीजिए। फिर प्लस m2y2, m2 कितना है? m है, m रख दिया। इंटू y2, y2 कितना है बेटा? जल्दी बताइए। 0 है, 0 रख दिया। फिर m3, m3 कितना है बेटा? देखिए m है। फिर इंटू y3, y3 कितना है? √3l/2, √3l/2 बेटा, ये है। क्लियर? और अपॉन में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, सारे मासेस m के बराबर हैं तो क्या कहोगे? m प्लस m प्लस m। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कहोगे? ये 0, ये 0। फिर क्या हो जाएगा बेटा? फिर कहोगे 3√3/2l, ये हो गया। और अपॉन में क्या रहेगा? देखिए बेटा, ये कितना हो जाएगा? m प्लस m प्लस m, बोलिए 3m हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे m3 कितना था? m था ना बेटा, थर्ड मास कितना था? 3 था, सॉरी कितना था? नहीं 3 नहीं था, m था ना। ठीक है, यहाँ पे m रखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा? ये 3ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3ml हो जाएगा। m से m मर जाएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं बेटा। फिर यहाँ से कहोगे कितना आ जाएगा? बोलिए √3/6 बेटा। क्लियर हो गई बात? तो YCUM, बोलिए सेंटर ऑफ मास अलोंग y एक्सिस कितना आ गया है बेटा? बोलिए जल्दी से, कितना आ गया है? √3/6l। क्लियर हो गई बात? अच्छा, समझ गया। तो यहाँ से आप कहोगे आपका जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी, या कह लो उसका कोऑर्डिनेट होगा। बोलिए सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट कितनी होगी बेटा? बताइए कितनी हो जाएगी? x में कितना है? l/2 है, और y में कितना है बेटा? √3l/6। क्लियर बात हो गई बेटा? समझ गए पक्का? चलिए मिटा रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बोलिए तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। इस लेक्चर का बहुत ही, ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो बेटा जेई और नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे 2 रॉड अरेंज्ड है बेटा। एक रॉड ऐसे रखी है वर्टिकली, और उसी के ऊपर हॉरिजॉन्टली एक रॉड ऐसे रखी है। अच्छा, दोनों रॉड की लेंथ सेम है बेटा, l है, इसकी भी रॉड की लेंथ l है। इस रॉड का मास m है, इस रॉड का भी मास m है। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? हमें फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। हमें इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, अगर जो ये ऊपर वाली रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बेटा? कहीं मिड पोजीशन पे होगा, बोलिए इसके सेंटर पे होगा। बोलिए अगर मैं बात करूं इस ऊपर वाली रॉड की, अच्छा ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास। मैंने आपसे क्या कहा था? व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? इट इज द पॉइंट एट विच द मास ऑफ होल बॉडी इज कंसंट्रेटेड। यानी कि जो ये ऊपर वाली रॉड रखी है, इसका टोटल मास या होल बॉडी का मास कहां पे कंसंट्रेटेड होगा, एक्ट कर रहा होगा, किस पॉइंट पे? इसके सेंटर ऑफ मास पे बेटा। समझ गया? अच्छा, मैं ये कहूंगा कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है जिसका मास m है बेटा, क्योंकि इस पूरे रॉड का मास कहां पे होगा? इसके सेंटर पे होगा, सेंटर ऑफ मास पे होगा। बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह जो ये वर्टिकल रॉड रखी है बेटा l लेंथ की, इसके सेंटर पे भी क्या होगा? इस रॉड का पूरा होल मास किस पे एक्ट कर रहा होगा? इसके सेंटर ऑफ मास पे, जो सेंटर पे रखा होगा इस रॉड के l लेंथ पे। क्लियर बेटा? अच्छा बेटा, अगर मैं पूछूं कि ये जो ऊपर वाली रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास ये है बेटा, ठीक है, उसका मास कितना होगा? m होगा, जो रॉड का होगा। इसी तरह इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा ये है, और उसका मास भी कितना होगा? इस रॉड के मास के बराबर बेटा m होगा। ठीक है, समझ गए। अब मैं पूछूं इन दोनों सेंटर ऑफ मास के बीच में लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा, वो बताइए। अच्छा बेटा, ये जो मास, ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास है कितनी दूरी पे होगा बेटा? l/2 पे होगा। तो बताइए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? l/2 हो जाएगा, सीधी सी बात है। अरे भाई ये l है
तो ये L/2 होगा, यानी कि ऊपर से लेकर के ये डिस्टेंस कितना है, L/2 है, सीधी सी बात है। अब आइए इसको जरा बाहर निकाल के देखते हैं। इसको समझिए हमारे पास एक कोई मास है, ये बेटा, इसको रॉड ही समझिएगा ऊपर वाली, और एक ये पॉइंट है M, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा, L/2 है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ गया, समझ गया। अब हमें यह सोचना है कि ऊपर वाली ये रॉड रखी है और एक ऐसे रॉड रखी है, रॉड को हटा दिया, अब हम सेंटर ऑफ मास को ही देख रहे हैं। क्लियर। अब इन दोनों सेंटर ऑफ मास की वजह से सेंटर ऑफ मास क्या होगा ये बताइए। अरे बोलो, एक रॉड ऊपर रखी है, एक रॉड ऐसे रखी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, L/2 है। ऐसे फील करो बेटा, समझ गए। या ऐसे समझ लो, एक कोई पार्टिकल m मास का यहाँ रखा है, एक नीचे रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस L है बेटा। हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, निकाल सकते हैं। भाई सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इस डिस्टेंस के बीच पे होगा बेटा। कहीं यहाँ पे होगा, बोलिए हाँ या ना। सेंटर ऑफ मास कहीं यहीं पे तो होगा, बोलिए हाँ या ना। इस पॉइंट पे होगा, बीच पे तो होगा। अरे टोटल डिस्टेंस कितना है, L/2 है, उसका सेंटर क्या होगा बेटा, L/2 का भी आधा कर दो तो L/4 होगा। तो सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा बेटा, L/4 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, कैसे आया L/4 दिखा दें। चलिए देखिए, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर हमें सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बतानी होती थी किसी के मास से, ठीक है, अगर हम कहें, बोलिए सेंटर ऑफ मास फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, मान लेते हैं ये फर्स्ट मास है और ये सेकंड मास है। क्लियर। हम बता रहे हैं सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस या कह लो पोजीशन फ्रॉम फर्स्ट मास, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट मास। तो आप क्या कहोगे, हमने कहा था जिस मास से बता रहे हैं उसके अलावा जो मास है, ये मास m है, उसको पकड़ लिए, इनटू, बोलिए डिस्टेंस बिटवीन देम, बोलिए इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यही तो था, L/2। क्लियर। अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, यही तो होता था। मास कितना हो जाएगा, m प्लस m, कितना हो जाएगा, m प्लस m। क्लियर हो गई बात। अरे ये भैया ट्रिक लगा रहे हैं, कौन सी, टू सिस्टम वाली। जब हमारे पास दो मासेस होते थे और सेम एक्सिस पे अरेंज होते थे, देखिए वाई एक्सिस पे ही तो हैं दोनों, सेम एक्सिस पे ही तो हैं, तो हम बड़े आराम से ट्रिक लगा सकते हैं बेटा। क्लियर हुई बात की नहीं हुई, बोलिए कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, फिर यहाँ से कहोगे mL/2 हो जाएगा, और अपॉन में बेटा m प्लस m कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर यहाँ से कहोगे mm मर जाएगा, बचेगा L/4 बेटा। क्लियर हो गई बात नहीं बेटा, पक्का समझ गए। अब कई लोग सोच रहे होंगे भैया हमने सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस x3 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m1, समझ गए, वाला क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि भाई उसके लिए कोऑर्डिनेट्स लिखते x1 y1 फिर x2 y2, बड़ा लंबा मेथड। भाई दो सिस्टम के मास है तो बढ़िया से ये ट्रिक लगाओ बड़े आराम से, जिस तरफ से आप सेंटर ऑफ मास निकालते हो, ठीक है। हमने इस तरफ से पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बताने की कोशिश की, तो उसके अपोजिट वाले मास को पकड़ लो, रख दिया मास को, और डिस्टेंस बिटवीन द मासेस से मल्टीप्लाई कर दिया L/2 से, और टोटल मास से डिवाइड कर दिया। क्लियर, आंसर आ गया L/4। या डायरेक्ट भी बता सकते थे, अरे भाई कोई अनपढ़ ही होगा जो इतना लंबा मेथड लगाएगा। भाई एक मास m ऊपर है, एक मास m नीचे है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, L/2 है, तो इसके सेंटर पे ही तो होगा, समझ गए। तो इस डिस्टेंस को डिवाइड बाई 2 कर दो, L/2 को डिवाइड कर दो 2 से, तो L/4 ही तो आएगा सेंटर ऑफ मास। क्लियर, समझ गए, पक्का, मिटा दें। अच्छा, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बेटा जेई और नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही हाई रहते हैं। क्वेश्चन में बेटा हमसे सेम चीज़ें पूछ रहा है बार बार, फाइंड द सेंटर ऑफ मास पोजीशन ऑफ द सिस्टम। बेटा हर बार बस सिस्टम का अरेंजमेंट चेंज हो जा रहा है और आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बता रहे हैं। इस बार हमको यहाँ पे जो सिस्टम गिवन है बेटा, पहले इसको समझते हैं कि ये इसका शेप क्या है। आइए देखते हैं बेटा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं कहूँ कि ये हमारा फर्स्ट मास है, ये हमारा सेकेंड मास है, और ये हमारा अगर एक थर्ड मास है, और ये हमारा एक फोर्थ मास है, और ये फिफ्थ मास है। क्लियर। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वाले मासेस की, तो आप क्या देख पा रहे हो, ये मासेस कैसे रखे गए हैं, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे गए हैं।
क्योंकि भाई ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये आपको जो दिख रहा है ये कुछ स्क्वायर जैसा है और स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे गए हैं एक मास, फर्स्ट मास, सेकंड मास, थर्ड मास और फोर्थ मास बेटा। अच्छा, मगर ये इस प्लेन में नहीं रखे भाई, व्हाइट बोर्ड पे दिखाने के लिए मुझे तो ऐसे ही बनाना पड़ा है। एक्चुअली में जो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मासेस दिख रहे हैं आपको, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे हैं। कैसे? हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे हैं, स्क्वायर्स के कॉर्नर पे रखे हैं। ठीक है, फील आया कि नहीं आया? नहीं आया। अब आइए फील कराते हैं कैसे। देखिए, मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट मास, सेकंड मास, थर्ड मास, फोर्थ मास की। ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं बेटा, ये हमारा फर्स्ट मास हो गया कॉर्नर पे, ये हमारा सेकंड मास हो गया, ये थर्ड मास हो गया इस कॉर्नर पे, और यहाँ पे हमारा फोर्थ मास। मैंने अपनी बुक पे ही दिखा दिया है, बोलिए ब्लैक कलर से कि ये मास है, ये मास है, ये मास है, कॉर्नर्स पे रखे हैं। ये मासेस एक्चुअली में ऐसे नहीं रखे भाई, व्हाइट बोर्ड पे दिखाने के लिए तो ऐसे बनाना पड़ा है। एक्चुअली में ये मासेस ऐसे रखे हैं, हॉरिजॉन्टली रखे हैं। ठीक है, कैसे रखे हैं? हॉरिजॉन्टली रखे हैं बेटा। अच्छा, यानी कि अगर मैं कहूँ ये जो हमारी स्क्वायर प्लेन जैसी दिख रही है, अच्छा ये कुछ ऐसे रखी है बेटा हॉरिजॉन्टली, और इसके कॉर्नर्स पे मासेस रखे हैं सेम वैल्यू के। यहाँ पे जो मासेस की वैल्यू होगी बेटा सेम है, क्योंकि एम सारे इक्वल मासेस हैं जो हॉरिजॉन्टली रखे हैं बेटा इस प्लेन में। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारा फिफ्थ मास है इस स्क्वायर प्लेन के जस्ट ऊपर कहीं रखा है, ए लेंथ पे। देखिए कितनी दूरी पे? ए डिस्टेंस पे। बोलिए हाँ या ना? बोलिए, इस स्क्वायर प्लेन के जस्ट ऊपर कहीं रखा है अपना फिफ्थ मास बेटा। कितनी डिस्टेंस पे? ए डिस्टेंस पे। क्लियर? अच्छा, समझ गया कि नहीं समझ गया? ले लिया। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैसा शेप होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है, अगर शेप की बात करूं तो बेटा अगर मैं इसको जोड़ दूं ऐसे, और इसको जोड़ दूं ऐसे, और इसको जोड़ दूं ऐसे बेटा, और इसको जोड़ दूं ऐसे, तो आपको क्या दिख रहा है? ये स्क्वायर पिरामिडल शेप का दिख रहा है। अच्छा, समझ गए बेटा? तो शेप कैसी पहले ये बताइए। स्क्वायर पिरामिडल जैसी शेप है बेटा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इन मासेस की, फर्स्ट मास, सेकंड मास, थर्ड मास, फोर्थ मास, जो हमारे हॉरिजॉन्टली रखे हैं बेटा ऐसे, या कह लो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे हैं। क्लियर? अच्छा, मैं फर्स्ट मास, सेकंड मास, थर्ड मास, फोर्थ मास की बात करूं, और अगर मैं बात करूं इन मासेस के वजह से जो नीचे रखे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, टोटल मास कितना होगा बेटा? सारे मासेस को ऐड कर लो, m प्लस एम प्लस एम प्लस एम, चारों मासेस को ऐड कर लिया हमने, तो कितना हो जाएगा? टोटल मास 4m होगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 4m जो मास है, टोटल मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा? इस हॉरिजॉन्टल प्लेन जो भी स्क्वायर जैसा दिख रहा है उसके सेंटर पे होगा। बोलिए हाँ या ना? बोलिए सेंटर पे होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अगर मैं बात करूं इस हॉरिजॉन्टल प्लेन की, ठीक है, जो ऐसे है बेटा, उसके सेंटर ऑफ मास की, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बेटा? इस स्क्वायर प्लेट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, बोलिए फर्स्ट मास, सेकंड मास, थर्ड मास, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा बेटा? कहीं यहाँ पे होगा। उस सेंटर ऑफ मास की टोटल वैल्यू कितनी होगी? टोटल मास कितना होगा? बोलिए 4m होगा। बोलिए हाँ या ना? क्लियर? अरे भाई 4m ही तो होगा। मैंने क्या कहा था? ये हमारा अगर सेंटर ऑफ मास है बेटा, किसका सेंटर ऑफ मास? इस स्क्वायर प्लेट के मासेस का। क्लियर? अच्छा, कितना है? 4m है। कैसे हुआ भाई? सेंटर ऑफ मास क्या है? एक ऐसी पोजीशन, या कह लो द पॉइंट ऑन विच मास ऑफ होल बॉडी इज कंसंट्रेटेड। भाई जो भी टोटल मास होगा होल बॉडी का, m प्लस एम प्लस एम प्लस एम, 4m हो गया। ऐसे रखें, और उसके सेंटर ऑफ मास पे, कहीं सेंटर पे होगा ये 4m, एक्ट कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास। क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छा, समझ गए। अब इसको ऐसा फील करिए कि एक मास m ऊपर है और एक मास 4m नीचे है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस a है बेटा। क्लियर हुई बात की नहीं? देखिए ये डिस्टेंस कितनी है? a है। तो यहां से हम कहेंगे हमारे पास एक मास m ऊपर है बेटा, और एक मास m नहीं, कितना? 4m मास एक नीचे है बेटा। क्लियर? और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा? a है। क्वेश्चन में ही गिवन है। समझ गया? पक्का? अच्छा, अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ मास के पोजीशन की, कहां से बात करूं पहले ये बताइए। मैं इस 4m से बात करता हूं, मैं इस 4m से बात करता हूं, या कह लो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से बात करता हूं। भाई 4m का मतलब समझो, ये चारों मासेस जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हैं ऐसे, हाँ या ना? मैं उससे बता रहा हूं उसकी पोजीशन सेंटर ऑफ मास की। क्लियर? तो मैं क्या बता रहा हूं? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बता रहा हूं फ्रॉम दिस स्क्वायर प्लेट, या कह लो। क्लियर? अच्छा,
तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या हो जाएगी, आपको मैंने बताया था, क्या कहा था, अगर मुझे सेंटर ऑफ मास फ्रॉम कहाँ से निकालना है बेटा, फ्रॉम 4m निकालना है, तो क्या कहोगे, कैसे निकालते हैं, जिस मास से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल रहे हैं उस मास को छोड़ के दूसरा मास को पकड़ लो, इसको पकड़ लिया हमने, m है रख दिया, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द मासेस कितना है बेटा, a है रख दिया, अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना हो जाएगा बेटा, बोलिए m + 4m, क्लियर। तो यहां से कहोगे ma अपॉन, बोलिए कितना हो जाएगा, बोलिए 5m हो जाएगा, यहां से कहोगे m से m मर जाएगा, बड़े आराम से कितना आंसर आ जाएगा, a/5 आ जाएगा, क्लियर, समझ गए। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या हो जाएगी, a/5 आ जाएगी। अब कई लोग सोच रहे होंगे वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाए, कोऑर्डिनेट्स वाला, बोलिए जिसमें आपने पढ़ा था XCOM इक्वल्स टू भैया m1x1 + m2x2, भैया छोड़ो, कॉन्सेप्ट को फील करो, जैसे चाहे वैसे लगाओ, क्लियर हुई बात की नहीं, समझ गए, क्लियर। मगर याद रखिएगा बेटा, जो यहाँ पे हमने इस 4 हॉरिजॉन्टल जो दिख रहे हैं आपको, सॉरी फर्स्ट मास, सेकंड मास, थर्ड मास, फोर्थ मास, इसका हमने सेंटर ऑफ मास पे ही मान लिया 4m। ये तभी मानिएगा जब ये मासेस इक्वल डिस्टेंस पे रखे होंगे, देखिए सिमेट्रिकली रखे गए, ये जो 4 मास दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ये वाले मास, क्लियर। ये कैसे रखे हैं बेटा, सिमेट्रिकली रखे हैं, देखिए डिस्टेंस इनके बीच का a है, यहाँ का भी देखिए a डिस्टेंस है, यहाँ का भी a डिस्टेंस है, यहाँ का भी डिस्टेंस a है, और इन मासेस की वैल्यू भी इक्वल है, तभी मैंने कंसीडर कर लिया अपने आप बड़े आराम से कि ये जो सेंटर ऑफ मास होगा फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल मासेस जो प्लेन में रखे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वो उसके कहीं सेंटर पे ही होगा, कितना होगा, 4m होगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पक्का मिटा दें, चलिए। तो ये था पूरा कंटेंट ऑन द सेंटर ऑफ मास, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बनाने की कोशिश की है बेटा। आपको शॉर्ट ट्रिक भी दी है, लॉन्ग मेथड से भी निकालना सिखाया है, डिफरेंट तरीके से आप बड़े आराम से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल सकते हैं। और ये बात याद रखिएगा बेटा, किसी भी इंसान की कदर तब तक होती है जब तक उसका वक्त अच्छा होता है बेटा। जब भी आपका वक्त आपके साथ नहीं रहेगा, आपके साथ प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग आपके आसपास भी नहीं रहेंगे। तो अपना वक्त सुधारिए, सिर्फ फोकस करिए अपने वक्त के ऊपर, और लाइफ में इतनी मेहनत करिए कि जो आपको वक्त नहीं देते हैं या वक्त में साथ छोड़ के चले गए हैं, आपसे वक्त लेके आपसे मिलने आएंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। तो चलिए इन्हीं बातों से ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। आई होप आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।